तो जो औरत मंच पे चढ़ के सीएम योगी के सामने शिकायत कर सकती है वो अपना हक भी ले सकती है। प्रधान जी लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, हमारे घर के भी लोग कहते हैं कि गलती कर दिया, मंच पे चढ़ के बोल दिया, प्रधान के खिलाफ खड़ी हो गई। वो नौकरी कर रही है, नौकरी से भी जाएगी। आवाज चाहिए क्योंकि मेरे आदमी तो है नहीं कि बनवाएंगे। बुलाया गया था तारीफ करने के लिए, आपने शिकायत कर दिया। शिकायत कर, जो नौकरी ले गया जाएगा उसको आगे तक कार्रवाई करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। हाँ वो पा जाए पर बनवा ले हमके खुशी कैसे कि हम बहुत तकलीफ उठावत है। क्या तकलीफ? हमारा जवान बेटा हमारे ये तो नहीं कर रहा है जैसे दोनों पुरानी भाई बहन लेकिन लड़का हमारे चल के एक्सीडेंट हो गया। कल आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम था। अकबेलपुर गांव है, वहां पे ये कार्यक्रम था जिसमें विकसित भारत यात्रा के तहत जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पे बनाने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, उसको लेकर के यहाँ पे एक जनसंवाद कार्यक्रम था जिसमें तमाम लोगों को बुलाया गया था कि अपनी समस्याओं को भी बताएंगे और किस तरह से सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिल रहा है और जिन योजनाओं का जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है उस पर भी लोगों से पूछकर वहीं पे उस समस्या का समाधान करने के लिए एक कार्यक्रम किया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे बन रहे राजकीय विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने भी पहुँचे थे। उसी कार्यक्रम में एक महिला सोनापुर गांव के रहने वाली उर्मिला देवी खड़ी होती हैं। मंच से ही उन्होंने सरकारी योजनाओं की पोल खोल दी और कहा कि साहब हमारा पक्का मकान नहीं है, हमारे पति का देहांत हो चुका है और हमें सरकारी योजना का जो लाभ सरकार कहती है बार बार आवास योजना का लाभ हमें नहीं मिला है। अगर हमें मिल जाता, क्योंकि हमारे पति नहीं हैं, हमारी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, शौचालय में हम काम करते हैं, कोई सामुदायिक शौचालय है गांव का, वहाँ पे काम करते हैं, अगर हमें आवास मिल जाता तो हमारी भी समस्या हल हो जाती, हम भी आराम से पक्के मकान में रह पाते। तो हम उर्मिला के पास आए हैं, ये सोनापुर गांव है और हम उर्मिला से समझेंगे कि क्या मामला था जिसकी शिकायत इन्होंने भरे मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया और वहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद थे जो ये शिकायत सुन करके हाँफने लगे थे। तो उसके बाद क्या कहानी हुई, क्या इनको कोई आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ से, यही सब जानने हम आए हैं। उर्मिला, कुछ आश्वासन नहीं मिला, न कोई कहा कि चलो तुमको। पहले तो ये बताइए कि आप कैसे कार्यक्रम में पहुंचे थे, कौन बुलाया था? कार्यक्रम में ब्लॉक से बुलाया हुआ था। ब्लॉक से बुलाया गया था? हाँ। अच्छा। और वहाँ मंच पे जाने के लिए ब्लॉक ही से आदेश आया था। अच्छा। तो मंच पे क्या बोला गया था कि आपको बोलने के लिए? सामुदायिक शौचालय के बारे में बोलना था। तो क्या बोलना था उसमें? उसमें बोलना था कि तुम कैसे कैसे अपने बच्चों को जिलाती हो, खिलाती हो या काम करती हो या नहीं, यही बोलना था। यानी सरकार जो शौचालय है, सामुदायिक शौचालय, उसमें काम करते हुए जो आपको पैसे मिलते हैं उसके हिसाब से आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करती हैं, यही बताने के लिए बुलाया गया? हाँ, भरण पोषण उसी पैसे से करते हैं। हाँ, तो वही बताने के लिए बुलाया गया था। वही बताने के लिए नौकरी मिल गई है जिसकी वजह से हम अपना परिवार चला रहे हैं। और हमारे मुंह से भी निकल गया कि हमको आवास नहीं मिला है। ये बात सही है, सास ससुर को आवास मिला है लेकिन हमको नहीं मिला है। अच्छा। ठीक, हमारे पास शौचालय भी नहीं है और सोखता नहीं है पानी का। हाँ, यही बात हमको कहना था। पानी निकासी का भी कोई रास्ता नहीं है? नहीं है, रास्ता नहीं है। अच्छा। बस यही से मैं गुजारिश करती हूँ कि यही मुझे चाहिए। अच्छा, आवास चाहिए? आवास चाहिए क्योंकि मेरे आदमी तो है नहीं कि बनवाएंगे। मैं तो अभी 6,000 पाती हूँ, तो अपने बच्चे को हिस्सा जमीन किधर है? मेरा हिस्सा जमीन इधर है, मेरे में सास ससुर रहते। करकट पड़ा हुआ है। हाँ, आपके सास ससुर आप ही के हिस्से में? आप ही के हिस्से में रहते हैं क्योंकि शादी से पहले ये लोग हमारे में ही थे। अच्छा। अभी भी हमारे में, अब इस समय हम इसको भगाएंगे भी नहीं क्योंकि जनता हमको लज्जित करेगी कि जब जवान जुआन रहनी तब बाहर कहीं अलग रहनी, इनके में रहनी, अब बूढ़ हो गई नहीं तो ये ढकेल देनी। इसके मारे हमको लेकर चलना है। पीछे जो ये मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है वो आपकी सास का है? सास का। कहीं इसी वजह से तो नहीं कि आप इसी मकान में रहते हैं, आपको हाँ, नहीं मिलेगा? उसी वजह से। हाँ। अच्छा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए और न कुछ कहना है, बस मुझे जो हक मिलता है। मोदी जी सरकार बोल रहे थे कि अच्छे अच्छे गांव में ये वो हुआ है, वही मैं बता रही थी। उससे समय मुझे मुंह से निकल गया कि मुझे आवास नहीं मिला है और कोई दिक्कत। आपको लगता है ये बोल के गलती कर दिया? प्रधान जी लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, हमारे घर के भी लोग कहते हैं कि गलती कर दिया, मंच पे चढ़ के बोल दिया, प्रधान के खिलाफ खड़ी हो गई।
वो नौकरी कर रही है, नौकरी से भी जाएगी, यही सब बोल रहे हैं वगैरह वगैरह सब। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि नौकरी से भी हाथ हाँ, धो बैठोगी। हमरे अगल बगल वाले भी बोलत हो, हमरे सामने भी बोलत हो। तो आपने बताया नहीं कि वो तो शिकायत या सुनने के लिए या बताने के लिए? हम प्रधान का एक भी नाम नहीं लिए ना, गांव का कोई का नाम लिए हैं। हम अपनों को कहें कि हमको आवास नहीं मिला है, बस यही बात कहे हैं। और फोटो में जो छप रहा है वो मीडिया देख रही है, वो सब खुद देखकर बताएगी कि नाम लिया आया है या नहीं लिया आया है। हाँ, नहीं, जैसे आप अगर गांव की बात करेंगे, प्रधान की बात करेंगी, तो ऐसा नहीं किसी का नाम नहीं लिया आपने, तो जाहिर सी बात है जो मौजूदा प्रधान उन्हीं के हिस्से में शिकायत जाएगी। हाँ, वो वही बात है ना। हाँ, तो जो रहेगा वो ठीक है, लेकिन आप तो अपनी शिकायत कह सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, इसमें बुराई क्या है? तो बुराई है ना, गांव के लोग बुराई बना दे रहे हैं। हाँ, गांव के लोग कल से एकदम मीटिंग कर रहे हैं कि अंड बंड कर रहे हैं कि क्या मर्द नहीं है, उसके मन बढ़ू हो गई है, वो बहुत से आम बात कर रहे हैं सब। कब से अकेले रह रही हैं? पति का देहांत कब हुआ है? 2020 में 14 अक्टूबर के। 2020 में 14 अक्टूबर को देहांत हुआ। तब से ये शौचालय के भरोसे जिंदगी चल रही है। 21 से शौचालय पे चल रहा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आपने लोगों को नहीं बताया कि भैया देखिए ये तो कार्यक्रम ही इसीलिए आयोजित किया गया था जिसको जो सरकार की योजना जैसे मिल गई है ठीक है, उसके बारे में वो बताए, जिसको नहीं मिली वो भी बताए कि हमको नहीं मिली, ताकि उनको दिया जा सके, इसीलिए तो ये कार्यक्रम था। वो बात को नहीं समझ रहे हैं लोग, ये बात समझ रहे हैं कि ये चढ़कर मंच पे हमारी शिकायत कर रखी है, ये बात लोग बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, फिर किसी अधिकारी ने आपसे मंच पे जब आपने बोला उसके बाद संपर्क नहीं किया? नहीं, कोई नहीं संपर्क किया। सब लोग, और बहुत लोग तो कहें अच्छा हुआ, बहुत लोग तो कहें कि ये बात नहीं कहनी थी। हाँ, ये बात नहीं कहना चाहिए था, बुलाया गया था तारीफ करने के लिए, आपने शिकायत कर दी। शिकायत कर दी, यही बात का दुख हुआ। तो आपको लगता है सरकार को भी ये नागवार गुजर गया, अधिकारियों को भी और गांव के प्रधान और लोगों को भी गुजर गया नागवार? गुजर गया तभी तो लोग बतिया रहे हैं। तभी बतिया रहे हैं। तो अब डर लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा? अब हमको नौकरी जाएगी, हम आगे तक जाएंगे, जो नौकरी ले गया जाएगा उसको आगे तक कार्रवाई करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। हाँ, तो जो औरत मंच पे चढ़ के सीएम योगी के सामने शिकायत कर सकती है वो अपना हक भी ले सकती है। हाँ, ले सकती है। तो किसी को धमकाने से डराने से हम डराने वाले नहीं हैं। अच्छा, कोई आकर हमें उठा ले जाएगा तो सही, खाना तो खिलाएगा, बात तो करूंगी, उससे झगड़ूंगी, लड़ूंगी, लेकिन कौन ले जाएगा? ऐसा ऐसा लूट तंत्र भी नहीं बना है। लूट तंत्र भी नहीं बना है, लेकिन बात के हिसाब से बन भी सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी है। चलिए, आपकी सास यहीं बैठी हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लिया जाए। इन्हीं के हिस्से में रहती हैं? हाँ, इन्हीं के हिस्से में। हाँ? 4 बेटे हमारे। हाँ, हाँ। और 4 बेटे हैं, 4 जाने के टुकड़ा टुकड़ा बांट दे रहे हैं। खेत जवन है 2 बीसा 4 बीसा 10 बीसा जवन है, हम अपने लेके खात हैं। अब फरसा कुदार हमने चला भर के शक्ति ना है कि चलाई। वो तो 3000 रुपया 13 बीसा खेत का 3000 रुपया दिया है। हम का पूछे तो बतावा, जैसे इनकर पति ना होए, ठीक है, तो इन्हीं के हिस्सा में रह लो। हाँ, ये जमीन उन्हीं के हिस्से में है। हाँ, उन्हीं के हिस्से में। तो तोहरे नाम पे तो आवास मिलल है ना, तो ये रहा नहीं कि ना मन रहे नहीं? अब वहीं तो बैठली बाड़ी, लेकिन बैठले बा। हाँ, कोनो बात कहे नहीं, झगड़ा वगड़ा करे नहीं, तो कही कि हमारे घर में से निकल चल। अच्छा, हाँ, हम कहिला बेटा कि हमारे घर में से निकल चल। आप कहते हैं निकल जाओ हमारे घर में से, बहू को? हाँ, बहू को। तो लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएगा? तब का तो भीख मांगम, नहीं मैं खाई जी, अब कैसे कह। तो आवास मिल जाए तो कोई समस्या खत्म हो जाए। हाँ, वो पा जाए पर बनवा रहे हमके खुशी, कैसे कि हम बहुत तकलीफ उठावत है। का तकलीफ? अब जवान बेटा हमारे ये तो नहीं कर रहे, जैसे दोनों पुराने भाई बहन मगर लड़का हमारे चल के एक्सीडेंट हो गए। रोई मत, थोड़ा अंदरवा चल के देख ले, घर रोइए मत, रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, ये जो माता जी जो दीवार उवार उठी है, ये आपके बेटे ने? हाँ, बेटा बनवले। हाँ, उतना बनवा चुके थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया एक्सीडेंट में। हाँ, ये सब उन्होंने ही बनवाया था? हाँ, ना तो इतना ऐसा सब आपके लड़का बनविले रहा ना? हाँ, इतना दूरी कुल लड़का बनवा ले। हाँ, तो खाली पर छत लदे वाला बात है बस। हाँ, हाँ, अगर आवास मिल जाए तो छत बन जात, हाँ, कुल काम हो जाता।
और पीछे जो आवास बनल है वो आपके है? आपके हमारा हमारे बेटा तो ये मन रहा ना देबू उनके अपने पतों के? जब बनवा नहीं है तब हम कही लग डरवाना कि अपने रहिया हम ना रहे तो भैया हमारे ऊपर बहुत ही आफत है। यानी जब तक उनका आवास ना बना था तबे तक यहाँ बा मामला, बाकी फिर जैसे बन जाए तो अपन अलगे कह लेबू। हाँ अलगे कह ले कैसे कि हमके आज जब उठी तो कल बिटिया कही ये बूढ़ी माई था मर जाए तो चाप पकड़ी खा ले आई खा। चलिए ये तो हो गए सबसे अच्छा। पड़ोसी हैं? पड़ोस में घर है आपका? कहाँ घर है? ये जो उर्मिला की बात हो रही है, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, जो उर्मिला की बात है आवास वाला, वो सही बात है? आवास मिलना चाहिए ना उनको कि नहीं मिलना चाहिए? मिला चाहिए, मिलना चाहिए ना। थिदरियन देख के बोला हमारे तरफ से देख ले कट रहा थी। इसमें डरने की क्या बात है? सही बोल रहे हैं। आवास ऐसा है कि बूढ़ी बूढ़ा पौले रहा है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, 3 के पति गुजर गए, हाँ, इतने पे रुक गए। हाँ, आज बूढ़ा पटत है, हाँ, तो एक में सटौले हैं, हाँ, न पटा तो के अलगाज ने तू कहाँ से 3 बच्चन लेके जाके थी। और लड़की बराबर हो गई है। तो प्रधान एक आवास दे दिए, केहू भी दे दे कोई भी दे दे तो उसका भला हो जाए गरीब आदमी के। साहब लोग देखते हुआ ना, इतना पे इनका पति मर गया। वो बनवा कितना गए थे? लिंटर विंटर लगने से बस इतना पे रुकी गए। देखिए भैया, हम लोग उस गांव में हैं, सोनापुर गांव में हैं, जहां की रहने वाली उर्मिला ने कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भरे मंच से ये शिकायत किया कि साहब हमारा पक्का आवास नहीं है, हमारे पति का देहांत हो चुका है। आज हम यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए। और ये देखिए उनके पति ने यहाँ तक तो बनवा दिया था, लेकिन उसके पहले ही एक दुखद घटना में उनकी जान चली गई, उनका निधन हो गया। और उसके बाद तब से उर्मिला ऐसे ही ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि एक आवास मिला है वो पीछे की तरफ मिला है, इनके सास ससुर को मिला था, इनको नहीं मिला है, उर्मिला को नहीं मिला है। उर्मिला अलग ही रहती है ना, तो उर्मिला को अलग रहते हुए कई साल हो गए। और क्योंकि इनके पति नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस वजह से सास ससुर अभी साथ में रख रहे हैं। लेकिन इनका भी कहना है कि अगर इनको आवास मिल जाता तो हम लोग भी अपना अलग हो जाते और इनसे हमारा कोई उस तरह से लेन देन नहीं रहता, रब्त जब्त नहीं रहता, तो ये भी अपना रह लेती। तो सरकारी योजनाओं को जब तक ज़मीनी स्तर पर उतारा नहीं जाएगा, जब तक जो पात्र हैं सही तरीके से उनको उन चीज़ों को नहीं दिया जाएगा, तब तक मान लीजिए सरकार की कोई योजना धरातल पे सही से उतर नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे बातचीत पर? जिस तरह से उर्मिला ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा, अमूमन देख लिया जाए तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती, मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती, विधायकों की हिम्मत नहीं होती कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी कोई बात इस तरह की रख ले। लेकिन अगर एक महिला ने उसकी अपनी बात को रखा है, एक शिकायत किया है उस चीज़ को लेकर के जिसकी वो हकदार है, आवास की हकदार है, अगर उससे शिकायत किया है तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना किया जाना चाहिए। इन्हीं को देख करके बहुत सारे लोग प्रेरित हो सकते हैं और अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों से कह सकते हैं, वरना ना तो कोई कहने वाला ना तो कोई सुनने वाला। हमने ये भी सुना, उर्मिला ने बताया कि बहुत सारे लोग इसके लिए उनको ताने भी मार रहे हैं कि तुमने गलत किया है। और हम लेकिन कहना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि उर्मिला ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि चुने गए प्रतिनिधि से अपनी बात को रखना। आप क्या सोचते हैं? अगर ये वीडियो हमारे अधिकारियों तक पहुँचे, डोडा के अधिकारियों तक पहुँचे, जिलाधिकारी तक पहुँचे, तो वो उर्मिला की समस्या को जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें, समाधान करें, ताकि एक गरीब दुखियारी महिला का दुख कम हो सके। धन्यवाद।